नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्व चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आज निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया है 21 21,928 का, मतलब 22,000 का हाई लगाया है। तो आज मार्केट जो क्लोज हुआ है उसमें निफ्टी सबसे ज्यादा 1.25% मतलब 1.25% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी 0.74% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स भी 1.15% पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। अच्छा है। सबसे ज्यादा अगर तेजी किसी ने दिखाई मार्केट को, अगर आप साइड ले गए निफ्टी को, तो वो है आईटी। आईटी में आईटी के एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो, उसके बाद टीसीएस और इन्फी। इन्फी ने सबसे ज्यादा 8% की तेजी आज दिखाई है। बहुत दिनों बाद बहुत ज्यादा तेजी आईटी ने दिखाई, इन्फोसिस ने दिखाई। इन्फी का अगर आप देखोगे तो 7.5% का ईयर ऑन ईयर घाटा था। घाटा नहीं था, लेकिन जो मुनाफा होता है उसमें कमजोरी नजर आई थी। लेकिन फिर भी इन्फी ने बहुत ज्यादा ये उछाल लगाया है। जो कि मैंने मेरे वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने डाला है कि उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जो बुलिश होता है। तो उसी हिसाब से इन्फी ने काम किया है। लेकिन मैंने फिर भी बताया था कि उसकी बाइंग कहाँ पे हो सकती है। चलते ट्रेन में बैठोगे तो गिरने की संभावना 90%, 99% होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी निफ्टी का हम एनालिसिस करते हैं। अब मैंने ये दिखाया था, ये वाला हार्मोनिक पैटर्न हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पोलन फ्लैग पैटर्न बना था। पोलन फ्लैग आवरली में भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से एक ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आया। जिस तरह पुल बैक में चाहता था कि 20,231 तक आए, लेकिन वो आया नहीं, और वहां से फिर अपसाइड देने के बाद एक फ्लैग बनाया। अब आवरली में देखो, आपको क्लियर नजर आएगा कि फ्लैग किस तरह था। मैंने पूरा मेंशन किया था कि पैटर्न किस तरह बना है। ये पोलम फ्लैग था, मैंने ट्विटर पे भी डाला था, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डालता हूँ। यहाँ पे भी 3 टच किया, लेकिन ये क्या था, बुलिश पैटर्न था। बुलिश में फ्लैग बना था। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट में चैनल या वेज किस तरह बनना चाहिए, इस तरह बनना चाहिए। मतलब अप साइड बनना है तो समझ लो मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन यहाँ जो फ्लैग बना था वो डिसेंडिंग चैनल, सॉरी चैनल डिसेंडिंग बना था। फ्लैग के साथ जो चैनल डिसेंडिंग बनता है बुलिश पैटर्न में, तब समझ लो कि मार्केट अप साइड जाएगा। और 21,680 के ऊपर मैंने बोला था कि बाय करना है, लेकिन गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरी जो दी हुई रेंज है ये इनवैलिड हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे, एक कंसोलिडेशन दिया। कंसोलिडेशन के देने के बाद यहीं पे एक बाइंग बनती थी जो यहाँ पे थी, लेकिन मेरा बैंक निफ्टी में ध्यान था, लेकिन बैंक निफ्टी ने उस तरह मूवमेंट नहीं दी। बाद में यहाँ पे एक मूवमेंट बनती थी जो कि ये वाला, ये वाली पॉइंट पे एक बनती थी। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न छोटा सा यहाँ पे बना था। अब कल के लिए, अब ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं, कल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक में छोटा सा अगर पैटर्न यहाँ बना दूं 600, 1.618, कल का जो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,900, 21,980 के आसपास। अब हम पूरा ही यहाँ से लगाएंगे। आवरली में हम लगाएंगे हार्मोनिक पैटर्न। हमें क्या देखने को मिलता है, टारगेट, जो टारगेट निकालना बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं कि उतना ही टारगेट मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है और उससे कम भी मिल सकता है। यहाँ पे टारगेट ये, यहाँ पे अगर हम लगाते तो ये 5 अगर लगाते पॉइंट, तो अप साइड हमें मूवमेंट कहाँ तक मिलना चाहिए, ये 2 तक, 22,250 तक हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा। तो अगर 21,300 ब्रेक करता है, 21,300 ब्रेक करता है तो 22,250 तक हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी आपको अगर मैं याद दिखाऊंगा तो यहाँ पे लोअर हाइज लगे थे। कितने लगे थे? 1 2 2 के बाद 3 पे हमने
सेल करना चाहिए, या तो सेकंड बार भी यहाँ आता है जहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं, वहां पे भी हम सेल कर सकते हैं। और एक बार ट्रेंड लाइन अगर लगा दी तो समझ लो थर्ड बार तो हमने यहाँ पे सेल करना ही करना है। और यह 4 बार टच कर चुका था, तो समझ लो कि ये रेंज कमजोर हो चुके थे। जितनी ज्यादा बार टच करता है उतनी कमजोर होती है और उतना ही ज्यादा मूवमेंट हमें मिलता है। ये था निफ्टी का एनालिसिस। इसी तरह आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।